जन स्वातंत्र न्यूज के माध्यम से इस चुनाव में क्या चल रहा है ये सारी चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उम्मीदवारों की क्या तैयारी शुरू है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। इस वक्त मेरे साथ है प्रभाग क्रमांक 15 भारतीय जनता पक्ष के अधिकृत उम्मीदवार रिस्पेक्टेड हरीश अलीम चंदानी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह की आपकी तैयारी इस वक्त शुरू है, क्योंकि पूरे प्रभाग में हर तरफ लोग जो प्रचार कर रहे हैं कि कमल हर तरह खिलना चाहिए, तो आपके प्रभाग में और आपके सभी जो उम्मीदवार है किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार करता हूं कि उन्होंने हमें उम्मीदवारी दी है। हमारे प्रभाग क्रमांक 15 से मैं हरीश आलिम चंदानी, एक हमारे बाढ़ भाऊ टाले, हमारे खेड़कर ताई और भंसाली ताई, ऐसा चारों का पैनल है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी दी गई है। इसके पहले भी तीनों जो है, पहले बाल टाले, खेड़कर ताई और भंसाली इस प्रभाग से थे और अभी मैं उनसे साथ में नया जुड़ा हूँ और हम लोग यहाँ पे मिलकर सब काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का रिस्पेक्ट है, आदर है और एक उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पूरा काम करती है। आज हमारे देश में जो सत्ता है, हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी है, उसी तरह हमारे महाराष्ट्र में आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, आदरणीय मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब है, सेंट्रल में हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी है, उसी तरह हमारे युवा सांसद अकोला के अनूप जी धोत्रे और यहाँ के विधायक आदरणीय रणधीर भाऊ सावरकर, इनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। आज जो देश में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद में लोगों को चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर किस तरह से पूरे देश में विकास हो रहा है, किस तरह से रोड का नेटवर्क हो रहा है। अकोला महानगर पालिका के लिए बताया जाए तो यहाँ पे भी अच्छे बड़े बड़े रोड हो गए हैं और फ्लाईओवर्स हुए हैं और बहुत सारी अभी भी पाइपलाइन में है, बहुत सारे काम होना है। यहाँ की देखिए, पुरानी पानी की जो पाइपलाइन थी वह चेंज करके अमृत योजना के अंदर वह सब काम किया गया है। दूसरा टप्पा भी अमृत योजना का करोड़ों रुपए की निधि से यहाँ लाया जा रहा है। अकोला महानगर पालिका के अंदर जो ड्रेनेज है और मच्छर की जो दुर्व्यवस्था है उसे दूर करने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज की व्यवस्था का काम शुरू हो चुका है। तो इससे हमारे अकोला शहर के जो मच्छर और नालियों का जो ये है वो ड्रेनेज का काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को हमको सबको पता है कि आज जो शहरों में जो पॉपुलेशन हो गई है, पहले जो गांव में 80% लोग रहते थे और 20% लोग शहर में रहते थे, लेकिन अभी फार्मूला चेंज हो गया है। 50% शहरीकरण हो गया है, 50% लोग शहर में रह रहे हैं। उसकी व्यवस्था को देखते हुए बहुत सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई है, तो उस हिसाब से सब शहरों का विकास हो रहा है। और अकोला शहर में भी बहुत सारी अभी कुछ समस्याएं हैं, जैसे लोगों से हम मिल रहे हैं हमारे प्रभाग में, तो एक स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। सब्जी पाला जो है उसके लिए अच्छे मार्केट होना चाहिए, खुले में मांस बिक्री नहीं होना चाहिए, महिलाओं के लिए मार्केट में अच्छे शौचालय होना चाहिए, पुरुषों के लिए शौचालय होना चाहिए। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन दे सकता है, यह सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा नेतृत्व दे सकती है और सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। कहीं भी जाति भेद का भाव नहीं रखते हुए सबके साथ में विकास करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है, वह हमेशा सिर्फ विकास के साथ में रही है और जनता भी यही चाहती है कि हम भी विकास के साथ में रह के आगे बढ़ें। तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो खुले एरिया पड़ी है, खुले भूखंड पड़े होंगे, ओपन लैंड पड़ी होगी, वहाँ पर कैसे विकसित कर सकते हैं उसको विकसित करना पड़ेगा। वहाँ पर वॉकिंग ट्रैक हो, एक हर तरफ से ओपन जिम हो महिलाओं के लिए। तो सर, ये आपके प्रभाग में आप जो काम करना चाहते हैं तो इसकी कोई ब्लूप्रिंट आपके पास तैयार है या आपने कुछ सोच के रखा है कि क्या क्या नए उपक्रम आपको आपके प्रभाग में लाने हैं? बिल्कुल यही है कि जहाँ जहाँ ओपन स्पेस है उसकी वहाँ की एरिया के लोगों को यूज़ करते आना चाहिए। यहाँ के जो बुजुर्ग है, हमारे सीनियर सिटीजन है,
उन लोगों को वहाँ पे बैठने का स्थान हो, उनको डे केयर टाइप हो कि वहाँ पर बैठ के वो वहाँ पे पूरा दिन बिता सके। उनके लिए कुछ गेम खेल सकते हैं, क्या कुछ बैठ के आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। इस तरह की भी योजना रहेंगी कि हॉल बना के उसमें वो अच्छे से अपना डे केयर पे अपना पूरा टाइम बिता सके, इस ओर भी हम ध्यान देंगे। बच्चों के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन के हिसाब से जो महानगर पालिका की स्कूल्स हैं उसको कैसे हम और सुंदर और अच्छा बना सकते हैं, वहाँ पर लोगों का ध्यान आना चाहिए, वहाँ पर लोगों की एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा रेडी है, टीचर्स है, सब है, लेकिन हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्यों कम हो रहा है, इसके ऊपर भी हमको ध्यान देके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सर, हमने देखा है कि आपके प्रभाग में बहुत सारा जो है वो सिंधी कैंप का एरिया भी आता है, और हमने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए छोटे मोटे बिजनेस चलाती है। तो महिलाओं के लिए क्या कोई बिजनेस सेंटर या उनको मार्केट अवेलेबल हो, इसके लिए भी कोई प्रोविजन आप करने वाले हैं? देखिए, सिंधी समाज एक व्यापारी समाज है और पूरा व्यापार करते हैं, और छोटे मोटे जो हमारे जो काम है घर में ही ऐसे लघु उद्योग करके बहुत से कुछ काम होते रहते हैं। हम चाहेंगे कि इस टाइप की योजना हो, लघु उद्योग के माध्यम से महिलाएं अपने सक्षमीकरण हो। भारतीय जनता पार्टी की जो ऐसी सरकार की तरफ से ऐसी बहुत सारी योजना है जो उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो खाना बनाना, कैटरिंग का व्यवसाय कर सकती है, ब्यूटी पार्लर चला सकती है। ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से स्किल योजना बहुत सारी है, उसकी सब लोगों को माहिती देने के बाद में वो आगे बढ़े और उसको उनका लाभ मिले, इसके लिए जरूर हम कोशिश करेंगे। जी सर। सर, जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को क्या आह्वान करना चाहेंगे इस मतदान के लिए, कि लोग कितने ज्यादा जागरूक हुए, वोटिंग करना चाहिए, क्या सोच के लोगों ने वोट देना चाहिए? देखिए, आने वाली 15 जनवरी को अकोला महानगर पालिका चुनाव है, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। तो मैं सभी मातृशक्ति से, महिलाओं से, पुरुषों से, सभी से विनती करूंगा, अपने मत जरूर देवे। मत का जो अधिकार दिया है वो आपको उसका जरूर करें। सुबह से समय निकाल के आप सुबह सुबह अपना वोट करें, और वोट इसलिए करें कि आपकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अच्छे बाजार के लिए, अच्छी गृह व्यवस्था के लिए, और एक ऐसी पार्टी जो सभी को लेके चलने वाली, सबके साथ लेके चलने वाली पार्टी है। एक आज भारत का नाम आगे हो, इसी को संदेश के लेते हुए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो पूरे वर्ल्ड में उसका नाम चमक रहा है। हमारे पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी आज देश के आगे पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, पूरा वर्ल्ड उनकी सराहना करता है, और उनकी जो स्कीम्स है उस पे पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। तो मैं यही विनती करूंगा कि आप अपना जो कीमती वोट है पूरी भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। हमारे साथ में जो पैनल में मेरे साथ में बालबाबू टाले हैं, आदरणीय भंसाली ताई है, आदरणीय खेड़कर ताई है, और मैं हरीश आलिम चंद, ऐसे चारों वोट आप कमल निशानी पे देके हमें विजयी बनाएं और सेवा का अवसर दें, यही विनती करता हूँ। जय हिंद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इतना अच्छा आप डिस्कशन किया, इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके आने वाले समय के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हरीश अलीम चंदानी सर, प्रभाग क्रमांक 15 से ये चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये अधिकृत उम्मीदवार है। और इसी के साथ साथ पूरे शहर में इस वक्त चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, अगर ये देखना चाहते हैं तो देखते रहिए जन स्वातंत्र्य न्यूज। धन्यवाद।